नमन संस्कृता। मैं गीतिका कुमारी आप सभी लोगों का अपने इस गीतिका क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। बच्चों, आज की कक्षा 12वीं में मैं 5वां पाठ न्यायालय दृश्यम को लेकर आप लोगों के समक्ष आई हूँ। इसकी कक्षा आप लोगों ने उन्नयन विहार पूर्णिया के लाइव क्लास पे डिटेल्स में देख लिए होंगे। अब इसके अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए ताकि इस पाठ की अच्छे से समझ हो जाए आपको। अब मैं इसके प्रश्न उत्तरों को लेकर आई हूँ इसमें। तो सबसे पहले हम 1 अंक वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे, जो कि कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने यहाँ पे लिया है। पहला प्रश्न है, न्यायालय दृश्यम पाठ कहाँ से संकलित है? मृच्छकटिकम से, अभिज्ञान शाकुंतलम से, स्वप्न वासवदत्तम से या मुद्रा राक्षस से? तो न्यायालय दृश्यम पाठ जो है बच्चों मृच्छकटिकम से संकलित है। मृच्छकटिकम पाठ के रचनाकार कौन हैं? विशाखदत्त, भास, कालिदास या शूद्रक? तो सही आंसर है हमारा शूद्रक। वसंत सेना कौन थी? सती, नर्तकी, गणिका या वृद्धा? तो वसंत सेना जो रहती है वह कौन रहती है? गणिका। गणिका अर्थात वेश्या। इस पाठ की जो है वह नायिका भी है। मृच्छकटिकम पाठ के नायक कौन हैं? सकार, शोधनक, वीरक या चारुदत्त? तो सही आंसर क्या होगा बच्चों? चारुदत्त। सकार कौन था? न्यायाधीश, राजा का साला, राजपुरुष या राजकुमार? तो सही आंसर होगा राजा का साला। चारुदत्त कौन था? तो चारुदत्त जो था कौन था? क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण या शूद्र? तो चारुदत्त एक ब्राह्मण था। वसंत सेना किसकी गणिका थी? यानी कि कहाँ की गणिका थी? हस्तिनापुर की, उज्जैनी की, अवंती की या धर्मपुर की? तो कहाँ की गणिका थी? उज्जैनी की थी। इस पाठ में न्यायाधीश किसके नाम से जाने जाते हैं? न्यायाधिकरणिक, न्यायाधीश, न्यायिक या धर्मराज? तो ही सही आंसर होगा न्यायाधिकरणिक। नेक्स्ट है आपका आधिकरणिक ने आर्य शब्द इस पाठ में किसके लिए प्रयोग किया है? चारुदत्त के लिए, सकार के लिए, शोधनक के लिए या वीरक के लिए? तो किसके लिए प्रयोग किया है? चारुदत्त के लिए। उन्होंने चारुदत्त को हे आर्य कहा। सकार स्त्री घातक ऐसा किसको कहता है? वीरक को, चारुदत्त को, शोधनक को या अधिकारिक को? तो किसको कहता है स्त्री घातक? यानी स्त्री को मारने वाला, स्त्री की हत्या करने वाला? चारुदत्त को। निर्मल ज्योत्स्ना राहुना प्रसन्नम जलम कलुषायते, यह किसकी उक्ति है? सकार की है, चारुदत्त की है, अधिकारिक की है या शोधनक की है? यानी कि निर्मल ज्योति पाने वाले, इस निर्मल ज्योति रूप वाले चारुदत्त को जो है राहु के द्वारा जो है ग्रसित कर लिया जाता है, ऐसा किसने कहा था? अधिकारिक की ऐसी उक्ति थी, अधिकारिक ने कहा था। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि किस तरह से 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। अगला है प्रश्न हमारा, छिद्रेशु आपत्ति काले छिद्रेशु अनर्था बहुली भवंती, यह उक्ति किसकी है कि आपत्ति काल में छोटा सा दोष भी जो है, छोटा सा छिद्र भी जो है अनर्थ, बहुत सारा अनर्थ को लेकर आता है। यह किसकी उक्ति है? वीरक की, अधिकारिक की, सकार की या चारुदत्त की? तो किसकी है? चारुदत्त की। ठीक। इस पाठ में कहाँ का दृश्य है? क्रीड़ा क्षेत्र का, न्यायालय का, पुस्तकालय का या मेले का? तो किसका है? न्यायालय का। एक कोर्ट का यानी न्यायालय का इस पाठ में जो है दृश्य है। तो यहाँ इन सभी के आंसर की है, उसको आप लोग ध्यान से देखेंगे। इसके बाद हम लोग चलते हैं 2 मार्क्स वाले प्रश्नों की ओर। देखेंगे हम ये, अगर इसी को
एक पद में लिखते हैं तो क्या होगा, 1 मार्क्स। इसी को अगर पूरे वाक्य में लिख देते हैं तो हमारे 2 मार्क्स के आंसर कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, तो देखेंगे हम, यह जो है संस्कृत में आता है जनरली। न्यायालय दृश्यम पाठ कुतः संकलितः। कुतः, कुतः मीन्स कहाँ से संकलित है, स्थान का नाम बताना है। तो किस पाठ से यह मतलब जो है न्यायालय दृश्यम संकलित है। तो न्यायालय दृश्यम पाठ अगर एक पद में लिखना होगा तो मृक्ष कटिकतः। अगर पूरे वाक्य में लिखना होगा 2 मार्क्स के तो लिखेंगे न्यायालय दृश्यम पाठ मृक्ष कटिकतः संकलितः। ठीक है, अगला प्रश्न है, मृक्ष कटिकस्य रचनाकारः कः वर्तते। मृक्ष कटिक के रचनाकार कौन है, वही चीज संस्कृत में है आपके। तो एक पद में है शूद्रकः, पूरे वाक्य में लिखेंगे तो मृक्ष कटिकस्य रचनाकारः, कः के जगह शूद्रकः लिखेंगे, वर्तते। मृक्ष कटिकस्य नायकः कः वर्तते। तो एक पद में चारुदत्तः, पूर्ण वाक्य में लिखना होगा तो मृक्ष कटिकस्य नायकः चारुदत्तः वर्तते। मृक्ष कटिक के नायक जो है चारुदत्त हैं। वसंत सेना का आसीत, वसंत सेना कौन थी। तो एक पद के लिए गणिका और पूरे वाक्य के लिए वसंत सेना गणिका आसीत। अस्मिन् पाठे न्यायाधीशः केन नामना ज्ञायते। इस पाठ में जो है न्यायाधीश किसके नाम से जाना जाता है, यानी किस नाम से जाना जाता है। एक पद में होगा तो न्यायाधिकरणिकः, पूरे वाक्य में तो अस्मिन् पाठे न्यायाधीशः न्यायाधिकरणिकः नामना ज्ञायते। ठीक है, सकारः कः आसीत्। सकार कौन था, राजश्यालः। एक पद के लिए और पूरे वाक्य के लिए सकारः राजश्यालः आसीत्, राजा का साला था। चारुदत्तः कः आसीत्। तो चारुदत्तः ब्राह्मणः आसीत्। वसंत सेना कस्याः गणिका आसीत्। वसंत सेना किसकी गणिका थी। तो कस्या के जगह पे हम एक पद में होगा तो उज्जैन्या लिखेंगे और पूरे वाक्य में होगा तो आगे पीछे का इसका क्वेश्चन भी लिख देंगे कि वसंत सेना उज्जैन्याः गणिका आसीत्। उज्जैनी की गणिका थी। आधिकारिणिका आर्य शब्द कस्में प्रयुक्त है। आधिकारिणिक जो है वह आर्य शब्द कस्में यानी किसके लिए। तो एक पद में होगा चारुदत्ताय, चारुदत्त के लिए। पूरे वाक्य में लिखना होगा तो आधिकारिणिका आर्य शब्द चारुदत्ताय प्रयुक्तः। अगला प्रश्न है, सकारः स्त्रीघातकः इति कम कथयति। सकारः स्त्रीघातकः इति यानी स्त्रीघातक ऐसा किसको कहता है, कम। तो एक पद के लिए चारुदत्तम, चारुदत्त को। और पूरे वाक्य में सकारः स्त्रीघातकः इति चारुदत्तम कथयति। निर्मल ज्योत्स्नो राहुना डैश प्रसन्नम जलम कलुषायते इति कस्य उक्तिः। तो कस्य के जगह क्या लिखेंगे, अधिकारिणिकस्य। पूरे वाक्य में तो निर्मल ज्योत्स्नो राहुना डैश प्रसन्नम जलम कलुषायते इति अधिकारिणिकस्य उक्ति अस्ति। ठीक है, आपत्ति काले छिद्रेषु अनर्था बहुली भवन्ति इति कस्य उक्ति अस्ति। तो एक पद में लिखेंगे तो चारुदत्तस्य। पूरे वाक्य में लिखेंगे तो आपत्ति काले छिद्रेषु अनर्था बहुली भवन्ति इति उक्ति चारुदत्तस्य अस्ति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अस्मिन् पाठे कस्य स्थानस्य दृश्यम। इस पाठ में किस स्थान का दृश्य है। तो एक पद में लिखना होगा तो लिखेंगे न्यायालयस्य दृश्यम। पूरे वाक्य में लिखना होगा तो अस्मिन् पाठे न्यायालयस्य दृश्यम दृश्यस्य स्थानम अस्ति। ये कस्य जो है यहाँ दृश्य में लग जाएगा। वसंत सेना का अस्ति कौन है। तो वसंत सेना एका गणिका अस्ति। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपके ये 2 अंक के जो है प्रश्न तैयार हो जाते हैं, लघु उत्तरीय। अब आप आइए आपके
दीर्घ उत्तरीय प्रश्न इस पाठ से कैसे पूछे जाते हैं ये हम देखते हैं। इसका प्रश्न है कि न्यायालय दृश्यम पाठ का परिचय दे। ये दीर्घ उत्तरीय 5 अंकों के पूछे जाते हैं। तो न्यायालय दृश्यम पाठ का परिचय दे। तो देखिए कि यह पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध रचनाकार, यह पाठ जो है संस्कृत के प्रसिद्ध नाटककार शूद्रक रचित मृच्छकटिकम के 9वें अंक से उद्धृत है ना। किस अंक से उद्धृत है? तो 9वें अंक से। कहाँ से उद्धृत है? तो मृच्छकटिकम से। इसके रचनाकार कौन है? नाटककार कौन है? तो शूद्रक। ठीक। इसके नायक चारुदत्त एक अत्यंत उदार वाणिज्यजीवी यानी कि व्यापारी है ना, ब्राह्मण है, जो अपनी दानशीलता के कारण निर्धन हो चुके हैं। उज्जैनी की गणिका यानी कि वेश्या वसंत सेना उदयन की ओर आकृष्ट है। चारुदत्त की ओर जो है आकृष्ट है। इसमें है चारुदत्त। वसंत सेना जो है चारुदत्त की ओर, यहाँ चारुदत्त होगा, चारुदत्त की ओर आकृष्ट है, जो वहां के राजा का साला सकार को पसंद नहीं है। वह वसंत सेना को चाहता है, परंतु वसंत सेना तो चारुदत्त से प्रेम करती है, जिसके कारण सकार वसंत सेना को बलपूर्वक अपहरण कर लेता है। वसंत सेना का गला घोटकर वह उसकी हत्या का आरोप चारुदत्त पर लगाता है। न्यायाधिकरणी यानी कि न्यायाधीश जो है चारुदत्त को अपना पक्ष रखने के लिए कहता है। वह जानता है कि चारुदत्त निर्दोष है, किंतु परिस्थितियां जो है चारुदत्त को जो है क्या करती है? मृत्युदंड देने के लिए विवश कर देती है। न्यायालय के इसी दृश्य का एक अंश यहाँ दिया गया है। न्यायालय दृश्यम नामक इस पाठ में भारतीय न्यायपालिका की कार्यवाही को दर्शाया गया है। यह पाठ छात्रों को न्यायालय की कार्यवाही की प्रक्रिया और न्यायपालिका के महत्व को बताता है। तो इस तरह से न्यायालय दृश्यम में क्या है और इसमें किस चीज का महत्व है यह आपने देखा। अब इसका दूसरा प्रश्न है, चारुदत्त का चरित्र चित्रण करें। तो चारुदत्त जो है महाराज शूद्रक के नाटक मृच्छकटिकम के केंद्रीय पात्र हैं। चारुदत्त की विशेषताएं इस प्रकार हैं। चारुदत्त एक दरिद्र ब्राह्मण है, जो उनकी दानशीलता का परिणाम है। यानी कि पहले वह जो है एक वाणिज्यिक मतलब ये रहते हैं, व्यापारी रहते हैं, लेकिन उनकी दानशीलता के कारण, अपनी दानशीलता के कारण वो एक दरिद्र हो जाते हैं ब्राह्मण। वह एक नेक और संवेदनशील व्यक्ति हैं। गरीबी आ जाने के कारण चारुदत्त को हमेशा यह दुख रहता है कि वह अतिथि का सत्कार नहीं कर सकता है। चारुदत्त की पत्नी धूता और उससे एक पुत्र रोहित सेन भी होते हैं। चारुदत्त का शांत और उदासीन स्वभाव उज्जैनी की नगरवधु वसंत सेना को आकृष्ट करती है। चारुदत्त के असाधारण गुणों तथा महती प्रतिष्ठा को देखकर उसकी गरीबी के आ जाने पर भी वसंत सेना उससे अगाध प्रेम करती है। यद्यपि चारुदत्त एक विवाहित पुरुष हैं, फिर भी वसंत सेना की उदारता, व्यवहार कुशलता, रूप गुण संपन्नता तथा मनस्विनी आदि गुणों के वह जो है कायल होते हैं। ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होने के कारण उनका मुख्य काम पुरोहिताई था, पर वे राजकाज में भी दिलचस्पी लेते थे। चारुदत्त पर वसंत सेना के जेवर चुराने और उसकी हत्या का आरोप लगाया जाता है। एक वेश्या से संबंध रखना समाज द्वारा स्वीकृत नहीं है। ऐसा सुनकर जब उनकी पत्नी जो है न्यायालय में पहुंचती है, तो चारुदत्त की आंखें खुलेआम वसंत सेना की प्रशंसा करते हुए पत्नी के सामने झुक जाती है, परंतु उनकी पत्नी अपने पति और वसंत सेना के रिश्तों को सामाजिक रूप से
वैध मानती है तथा अपने पति के स्वाभिमान की रक्षा करती है। इस तरह से न्यायालय दृश्यम में अंततोगत्वा चारुदत्त पे लगाया गया आरोप जो है मिथ्या साबित होता है और चारुदत्त के उदात्त चरित्रों का प्रभाव जो है इस प्रकार से न्यायालय के न्यायाधीशों पर भी साफ दिखाई देता है कि वो चारुदत्त से कितने प्रभावित होते हैं और इस तरह से वह जो है किस तरह से चारुदत्त को जिताने के लिए वह जो है काफ़ी उत्सुक रहते हैं और उन्होंने हर तरह से चारुदत्त को जिताने की कोशिश की। तो इस तरह से आप देख रहे हैं बच्चों कि कैसे न्यायालय दृश्यम पाठ का जो है आपका कंप्लीट हुआ। इसको अच्छे से आप लोग हर एक पाठ को देखेंगे, हर एक पाठ को, और तब आप लोग क्या करेंगे, इसको हर एक प्रश्नों का ध्यान देते हुए आप इसको कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।